नमस्कार। टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। शिक्षक एवं शिक्षा जगत की खबर पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त शिक्षकों के लिए क्या बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है। बिहार के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में छठ के बाद शिक्षा निदेशालय का आया आदेश। कहा नियमों में होगा बड़ा बदलाव। 26 से 27 तक मिलेंगे प्रशिक्षण। स्कूल प्रशासन अब अपनी मर्जी से दुकान में मध्याह्न भोजन योजना के सामान की खरीदारी नहीं कर सकेंगे। स्कूल प्रशासन को उन्हीं दुकानों से सामग्री खरीदनी होगी जिनके पास बैंक खाता होगा। इतना ही नहीं, दुकान का निबंधन होना भी जरूरी है। स्कूलों द्वारा किसके लिए दुकान को फिक्स करना होगा, इसकी जानकारी संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय को देनी होगी। खरीदारी के बाद स्कूल प्रशासन द्वारा दुकान का बैंक खाता दिया जाएगा। इसके बाद डीईओ कार्यालय द्वारा संबंधित दुकानदार को पेमेंट दिया जाएगा। ज्ञात हो कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत अब पेमेंट करने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। मिड डे मील योजना में पेमेंट प्रक्रिया की जानकारी प्रदेश भर के डीपीओ को दी जाएगी। इसके लिए मध्याह्न भोजन योजना निर्देशालय की तरफ से 26 से 27 अक्टूबर को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसी दौरान सभी डीपीओ को पेमेंट की प्रक्रिया बताई जाएगी। अभी तक मिड डे मील योजना के तहत राशि स्कूल के अकाउंट में जाती थी। स्कूल अपने अनुसार सामान की खरीदारी करते थे। छठ के बाद शुरू होगा स्कूलों में मिड डे मील। मध्याह्न भोजन योजना निर्देशालय की माने तो छठ के बाद स्कूलों में मिड डे मील शुरू हो सकता है। स्कूलों का मिड डे मील योजना का खाता खुल चुका है। तिथि की जानकारी जल्द ही निर्देशालय द्वारा दी जाएगी। इससे पहले सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय प्राचार्य को पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी। योजना में बदलाव से अब सभी स्कूलों पर मिड डे मील के तहत मिलने वाली खाने की निगरानी भी की जाएगी। दूसरी खबर आ रही है, सेकेंडरी +2 के शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में पंचायत आम निर्वाचन 2021 के निर्वाचन कार्य से संबद्ध है। आपको याद दिला दूं कि राज्य में छठे चरण के तहत 30,020 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति के लिए पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग ने संशोधित शेड्यूल जारी किया था। संशोधित शेड्यूल के तहत गत 4 अगस्त से नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत 11 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मेधा सूची पर आपत्ति ली जानी थी। 19 नवंबर तक आपत्तियों का निराकरण होना था। 22 नवंबर तक मेधा सूची प्रकाशित होनी थी। 25 नवंबर को नगर निगम के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान जांच होना था। 26 नवंबर को जिला स्तर पर कैंप कर नगर परिषद के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान जांच होना था। 27 नवंबर को जिला स्तर पर कैंप करके नगर पंचायत के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान जांच होना था। 29 नवंबर को जिला परिषद के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान जांच होना था। उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मूल में जांच के आधार पर तैयार मेधा सूची का जिला परिषद शहरी निकाय द्वारा अनुमोदित 2 दिसंबर तक होना था। नियोजन निकाय द्वारा अंतिम मेधा सूची का सार्वजनिकरण 6 दिसंबर तक किया जाना था। अनुमोदन मेधा सूची में रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा विद्यालय वार्ड एवं विद्यालय स्तर से रिक्ति का जिले में NIC वेबसाइट पर 10 दिसंबर तक प्रकाशित होना था। उसके बाद जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि तय होनी थी। लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर ऐसा नहीं हो सका, जो बहुत ही शिक्षकों में अभ्यर्थियों में आक्रोश की भावना बनी हुई है। बनेगी 4 दीवारी, मिलेंगे डेस्क बेंच, स्कूल में सुनिश्चित होगी भौतिक संसाधनों की उपलब्धता। राज्य में आवश्यकता वाली प्रारंभिक विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। 4 दीवारी विहीन प्रारंभिक विद्यालयों में 4 दीवारी बनेगी। जरूरत वाले प्रारंभिक विद्यालयों को बेंच डेस्क की उपलब्ध कराने जाएगी। भौतिक संसाधनों का अभाव झेल रहे सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों को भौतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के मामले
मामले में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार द्वारा अभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रत्येक विद्यालय के लिए भौतिक संसाधनों के संबंध में न्यूनतम मानदंड तय किए गए हैं, जिसमें बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, पेयजल की सुविधा, क्रीड़ा स्थल, बाधा रहित पहुंच, रैंप, पुस्तकालय की उपलब्धता एवं चारदीवारी शामिल है। इसकी सुनिश्चितता आवश्यक रूप से की जानी है। निर्देश में कहा गया है कि U-2018, 19, 19-20 एवं 20-21 के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित कई सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानदंडों के अनुरूप भौतिक संसाधन उपलब्ध नहीं है। ऐसे विद्यालयों की संख्या में पिछले वर्षों से बढ़ोतरी हुई है। यह चिंता का विषय है। कई अध्ययन यह बताते हैं कि इन सुविधाओं के अभाव में बच्चों का सृजन अधिक होता है। बच्चे अपेक्षित दक्षताओं को प्राप्त करने से वंचित होते हैं। अपर मुख्य सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भौतिक संसाधन विहीन प्रारंभिक विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराते हुए उन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुरूप इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। वित्तीय प्रावधानों के लिए मिले जिले के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों के साथ समन्वय करने का भी निर्देश दिया गया है। इस बीच चारदीवारी निर्माण के लिए इस चारदीवारी विहीन प्रारंभिक विद्यालयों की सूची प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से 2 दिन में मांगी है। इसके लिए फॉर्मेट जारी किए गए हैं। इसमें विद्यालय का नाम, प्राथमिक या मध्य कोटि, प्रखंड का नाम, पंचायत का नाम एवं कितनी लंबी चारदीवारी की आवश्यकता है के कॉलम, चारदीवारी निर्माण में सरकारी क्षेत्र के विद्यालयों, राष्ट्रीय व राज्य मार्ग से सटे विद्यालयों एवं भूमि अधिग्रहण के संभावना वाले विद्यालय को प्राथमिकता मिलेगी। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा निर्देशक श्री सिंह ने डेस्क बेंच उपलब्ध कराने के प्रत्येक विद्यालय के प्रखंडों में 8-8 मध्य विद्यालय का चयन, उसकी सूची भी 2 दिन में मांगी है। इसके लिए फॉर्मेट जारी की गई है। सरकारें बच्चों की जरूरत के मुताबिक पौष्टिक आहार मुहैया करा पाने में नाकाम रही है। यह विडंबना है कि हम खाद्यान्न और दूध उत्पादक में शिखर पर खड़े हैं। सरकारी गोदामों में अनाज सड़ रहा है, फिर भी दुनिया के सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे भारत में हैं। हाल में जारी वैश्विक भुखमरी सूचांक के भारत में स्थिति खराब बताई गई। 116 देशों की सूची में पहले 100 में भारत की जगह नहीं मिलना स्थिति की गंभीरता को बताते हुए काफ़ी वैश्विक भुखमरी सूचांक में भारत इस बार के 100वें स्थान। हैरानी की बात यह है कि इस सूचांक में हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान 92, बांग्लादेश 76 और म्यांमार 71 में पीछे हैं। रिपोर्ट में भारत के भूख की स्तर गंभीरता बताते हुए हालांकि तथ्यों पर गौर करें तो 2020 में भारत 94 पायदान पर था, लेकिन अब प्रयास के बाद खामियां और हम इस दिशा में वैसे कदम नहीं उठा रहे हैं जो बेहद जरूरी है। गौर करने वाली बात यह है कि 2020 की सूची में कुल देश 107 थे, लेकिन अब हमारे हिसाब से पिछले साल भारत में खराब प्रदर्शन रहने वाले देशों की तादाद 13 थी, जबकि इस